आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग एक्सेल में रैंक फार्मूले के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्सेल में रैंक फार्मूला क्या होता है, रैंक फार्मूले का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, इसमें कौन से फार्मूले को हम लोग सॉल्व करते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना। देखिए, सबसे पहले हम रैंक के बारे में बात करें तो रैंक का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए कि रैंक दो प्रकार से हम लोग प्राप्त करते हैं। एक तो होता है कोई कंपटीशन, जैसे मान के चलिए आपको कोई कंपटीशन करवाया जा रहा है कि जैसे यहां से लेकर के और आपको जो है मतलब सुभाष चौक तक आपको दौड़ लगाना है। इस केस में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो बहुत ही फास्ट दौड़ता होगा और सबसे पहले जाकर के सुभाष चौक पे खड़े हो जाए, और उसके बाद से मान के चलिए कि कोई सेकंड स्टूडेंट वहां तक पहुंचा, इसके बाद से कोई थर्ड स्टूडेंट वहां तक पहुंचा। मतलब होता क्या है कि जो व्यक्ति कम समय में दौड़ता है वही तो फर्स्ट आता है। जैसे मान के चलिए कि एक साथ जो है हमने 10 बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया, जिसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कम टाइम में और उस डिस्टेंस को कवर किया है, तो फर्स्ट प्राइज किसको दिया जाएगा? जो स्टार्टिंग में पहुंचा है उसी को ना, जो कम टाइम में कवर किया है। और एक होता है कि जैसे मान के चलिए कि कोई एग्जाम वगैरह आपका करवाया गया, उस केस में क्या होता है कि जो हाईएस्ट लेवल का परसेंटेज पाता है उसको पहले स्थान पे रखा जाता है। तो दोनों ऑप्शन समझ में आ रहा है ना? एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर किसको बोलेंगे? दौड़ वाले प्रतियोगिता को, कि कंपनी वो क्या बोलते हैं परसेंटेज वाले को? दौड़ को बोलेंगे, क्योंकि असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम। तो जैसे मान के चलिए कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कम टाइम में उस डिस्टेंस को कवर किया है तो प्रथम स्थान वही पाता है। मतलब मान के चलिए कि जो है 1 मिनट में कवर किया हो तो पहला स्थान आएगा, 2 मिनट में है तो सेकंड आ जाएगा, और 3 मिनट में है तो थर्ड आ जाएगा। तो वो एक प्रकार का असेंडिंग ऑर्डर हो रहा है। और डिसेंडिंग में क्या है? तो जैसे मान के चलिए कि पहले बड़ा आता है फिर उसके बाद से छोटा आता है। किसी स्टूडेंट का 98% आ गया, वो पहला स्टूडेंट हो जाएगा, प्रथम स्थान वाला हो जाएगा। और किसी का 97 आ गया तो वो सेकंड स्थान हो जाएगा, और किसी का 95 आ गया तो वो थर्ड स्थान हो जाएगा। ऐसे होता है ना? तो वही अब जैसे एक तो हम रैंक फार्मूला लगाएंगे किसके बेस पे? टाइम ड्यूरेशन के बेस पे, ठीक है। और एक जो लगेगा वो आपका लगेगा परसेंटेज के बेस पे, ठीक है। तो दोनों फार्मूला बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। एक टाइम ड्यूरेशन के बेस पे लगेगा और एक आपका परसेंटेज के बेस पे लगेगा। तो जैसे टाइम ड्यूरेशन के बेस पे अगर आपको फार्मूला सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? देखिए, इसमें आपको टाइम लिखना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि जैसे पिंकी, इनका टाइमिंग मैंने दे दिया, मात्र इन्होंने 1 मिनट में कंप्लीट किया अपना रेस, इन्होंने 2 मिनट में कंप्लीट किया अपनी रेस को, और इन्होंने 5 मिनट का समय लगा दिया। सबका अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है ना। मान के चलिए कि जिसका भी जो टाइमिंग होगा यहाँ पे हम उसकी अलग अलग टाइमिंग यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। इन्होंने 9 मिनट का टाइम लिया, इन्होंने 8 मिनट का टाइम लिया, किसी ने 12 मिनट का टाइम लिया, और किसी ने 15 मिनट का टाइम लिया। सबका टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। फिर इन्होंने जो है 12 मिनट का टाइम लिया, फिर इन्होंने 11 मिनट का टाइम लिया। देखिए, सबका अलग अलग यहाँ पे रिकॉर्ड है। अब इसी में हमको फाइंड करना है। अब चलिए, अगर इसमें हम देखें तो फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रैंक किसको मिलेगा? 1 मिनट वाले को। क्यों? क्योंकि ये कम डिस्टेंस यानी कि कम टाइमिंग में डिस्टेंस को क्या किया है, कवर किया है। तो चलिए, अगर हमको पोजीशन निकालना हो तो जैसे मान के चलिए अभी आपके पास 10 डेटा है, तो आप आसानी तरीके से देख करके बता सकते हैं कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। लेकिन यही डेटा अगर आपको 100 मिल जाए, 300 मिल जाए, 500 मिल जाए, तो उस केस में आपको छांटने में दिक्कत आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो मान के चलिए कि ऐसे तो आप देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे पिंकी है, सेकंड नंबर पे महिमा है, थर्ड नंबर पे कौन है? काजल। लेकिन अगर हम जो है बात करें सबसे पहले कि फार्मूले के माध्यम से अगर हमको चेक करना हो कि फर्स्ट पे कौन आया है, सेकंड पे कौन आया, थर्ड पे कौन आया है, तो इसके लिए रैंक फार्मूले का प्रयोग हम एक्सेल में करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले इक्वल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इक्वल। और यहाँ पे लिखेंगे रैंक, और ब्रैकेट यहां से ओपन करेंगे।
और सबसे पहले एक टाइम ड्यूरेशन को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। वैल्यू को फिक्स करना मैंने आपको बताया था। वैल्यू को फिक्स करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? वैल्यू को फिक्स करते हैं तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है? ये शायद मैंने आपको पढ़ाया होगा किसमें, EMI, PPMT, IPMT। मैंने नहीं बताया है क्या इसका यूज होगा? अल्फाबेट के पहले और बाद में अल्फाबेट ए से लेकर के जेड तक पूरा अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल उसको बोलेंगे। डॉलर का सिंबल है डायरेक्ट नहीं पता इतना पता देखिए बात नहीं, जैसे जब वैल्यू को फिक्स किया जाता है तो कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल आ जाता है। तो अल्फाबेटिकल मतलब क्या? अल्फाबेटिकल बोलेंगे यहाँ पे। ABCD पढ़ा रहे हैं हम, समझ में आ रहा है ना? यानी कि कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल आ जाता है। और किसी भी वैल्यू को फिक्स इसलिए किया जाता है क्योंकि वो वैल्यू हमारा करंट नहीं होता, उसको जब हम फिक्स कर देते हैं वही वैल्यू हमारी करंट की मानी जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लिखा, उसके बाद से मैंने रेंज लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, और सबसे पहले एक टाइम ड्यूरेशन को मैंने सिलेक्शन किया। उसके बाद पूरे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देखना है ना, तो पूरे टाइम ड्यूरेशन को हम क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इस वैल्यू को हम F4 से फिक्स करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर फिक्स नहीं करेंगे तो एक ही रैंक दो व्यक्तियों को दे देगा, तो फिर आप गिफ्ट किसको देंगे, अवार्ड किसको देंगे? चलिए मैं बता रहा हूं अभी। और देखिए, असेंडिंग ऑर्डर के लिए 1 लेना होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए 0 लेना होता है। तो इसमें कौन से ऑर्डर का प्रयोग किया जाएगा? असेंडिंग। क्यों? क्योंकि ये बढ़ते से घटते हुए क्रम में जा रहा है, सॉरी घटते से बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। अब चलिए यहां से हम एक लिख करके और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे, तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? अब चलिए इसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। क्या इसमें कोई रैंक 2 बार दिया गया है? एक ही रैंक 2 बार मिला है? 8 2 बार मिला है, लेकिन क्या 1 2 3 किसी को 2 बार मिला है? तो अगर हम वैल्यू को फिक्स नहीं करते हैं तो यही प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे नंबर, अभी तो केवल 8 से कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि ये नंबर दोनों सेम लिखा हुआ है, ये नंबर दोनों सेम लिखा हुआ है। चलिए इसमें क्या टाइमिंग हम दे दें, 4 मिनट का टाइमिंग यहाँ पे हम दे देते हैं, तब क्या मिलेगा? 8 8। सही है। अब चलिए इसमें ऐसा कोई नंबर जो 2 बार लिखा हो, कोई नंबर नहीं ना है, लेकिन देखिए अगर आप फिक्स नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे लिखिए रैंक, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिए। सबसे पहले 1 टाइम ड्यूरेशन लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे और पूरे टाइम ड्यूरेशन को ले लेंगे, नीचे कॉमा करके टाइप में 1 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा? अगर फिक्स नहीं करेंगे तो एक ही नंबर कई बार रिवाइज कर देगा, इसलिए वैल्यू को क्या करना होता है? फिक्स भी करना होता है। जब तक फिक्स नहीं करेंगे तब तक आपका वैल्यू एक्यूरेट नहीं आए। तो बस बहुत सिंपल है, सबसे पहले इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रैंक, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट 1 टाइम ड्यूरेशन, नीचे कॉमा, सेलेक्ट ऑल टाइम ड्यूरेशन, F4 से फिक्स करेंगे, नीचे कॉमा 1 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब चलिए अब हमको निकालना है क्या? अवार्ड निकालना है। तो अवार्ड निकालना मैंने आपको मार्कशीट में भी पढ़ाया, याद है? तो अवार्ड कैसे निकालेंगे कोई बताइए, किसके आधार पे अवार्ड निकलेगा? किसके आधार पे निकलेगा? पोजीशन के आधार पे। अगर इस तरीके से तो कौन सा फार्मूला लगेगा? इफ लगेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन दिया जा रहा है ना, अगर पोजीशन 1 है तो उसको अलग रिवार्ड चाहिए, अगर पोजीशन 2 है तो उसको अलग रिवार्ड चाहिए, अलग पोजीशन 3 है तो मतलब अलग अलग निकालना है। तो इसके लिए हमको इफ का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि इफ का मतलब होता है कंडीशन के लिए अप्लाई करते हैं, क्राइटेरिया के लिए अप्लाई करते हैं। तो जैसे सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन, अब सेलेक्ट करेंगे किसको? पोजीशन को।
अगर पोजीशन बराबर है कितना का, तो उसको दे दिया जाए लैपटॉप। समझ में आया? उसको लैपटॉप दे दिया जाए, ठीक है। अगर पोजीशन सेकंड है, अब पुनः नीचे कॉमा फिर इफ लिखेंगे ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर पोजीशन बराबर है कितना के, 2 के, तो उसको दे दिया जाए क्या, स्मार्टफोन। अरे स्मार्टफोन भी लैपटॉप से महंगा आता है। हाँ साइकिल दे सकते हैं। अब देखिए बात नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट के बारे में आप लोग समझना, स्टार्टिंग ब्लैक हुआ है ना, और सेकंड वाला रेड आ गया, थर्ड वाला क्या आएगा, थर्ड वाला ब्लैक आ जाएगा, ग्रीन कलर आएगा। खुद देखो मैं दिखा रहा हूँ, नीचे कॉमा फिर इफ मैंने टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया, और यहां से आ जाएगा सबसे पहले पोजीशन, और पोजीशन कितने के बराबर हो, 3 के, तो क्या मिलेगा, बस यहाँ पे मेडल दे देते हैं। अब बाकी के लिए क्या करेंगे, बाकी के लिए दे दीजिए नो रिवार्ड, नो अवार्ड, मतलब उसको कोई भी अवार्ड हमको नहीं देना। और इसको क्यों हंस रहे हो इतना, क्या मिल गया। और देखिए 3 बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया है ना, 3 बार लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर क्राइटेरिया 4 बार दिया जा रहा है तो 3 बार इफ लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना, अगर क्राइटेरिया 3 बार दिया जा रहा है तो इफ का प्रयोग 2 बार करते हैं, अगर 2 बार क्राइटेरिया दे रहे हैं तो इफ का प्रयोग 1 बार करते हैं। चलो कौन सा ऐसा फार्मूला मैंने जिसमें पढ़ाया है जिसमें मात्र मैंने इफ एक ही बार लिखा है, बताओ तो आप, कोई बताइए। काउंट में मैंने क्या बताया, काउंट में मैंने क्या बताया, काउंट है और बोनस है, जिसमें मात्र मैंने इफ एक ही बार लिखा है। लेकिन काउंट इफ, ओनली काउंट इफ नहीं, बस केवल इफ मैं पूछ रहा हूं, तो इफ का प्रयोग मैंने किया है किसमें, इंप्लाई का बोनस निकालते से। अब एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, सही है। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उसके हिसाब से इसको मिल जाएगा। अब चलिए ये तो मैंने निकाला किसके लिए, असेंडिंग के लिए। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए समझ लीजिए, इसमें क्या होगा, परसेंटेज, मतलब इनका परसेंटेज है 98%, इनका है 64%, इनका है 25%, इनका है 89%। सबका अलग अलग परसेंटेज यहाँ पे हम टाइप करेंगे। एक बार केयर करना आप लोग, किसी का डबल नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसमें कौन फर्स्ट पे आएगा, 98। चलिए इसको कैसे निकालेंगे, तो सेम फार्मूला, सबसे पहले इक्वल, इसके बाद रैंक टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके बाद सेलेक्ट 1%, नीचे कॉमा, ऑल परसेंटेज है 4 से फिक्स, नीचे कॉमा 1 लिखेंगे, जीरो होगा ना, डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग किया जा रहा है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दे, क्योंकि ये बढ़ते से घटते हुए क्रम में आ रहा है। और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसमें आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट पे कौन आया, पिंकी, सेकंड पे अमन, और थर्ड पे, समझ में आया। अब इसी को अवार्ड निकालना है, तो जिस तरीके से अवार्ड मैंने इसमें निकाला है, बस उसी तरीके से अवार्ड इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे 1 पोजीशन इक्वल टू 1, नीचे कॉमा डॉटेड कॉमा में लैपटॉप, नीचे कॉमा फिर इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पुनः इसको करेंगे और इक्वल टू करके 2, नीचे कॉमा डॉटेड कॉमा में वॉच, नीचे कॉमा फिर इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके बाद से पोजीशन को मैंने सिलेक्शन किया इक्वल 3, नीचे कॉमा डॉटेड कॉमा में मिडल, और बाकी के लिए नो अवार्ड।
1 2 3 एंटर कर दो, हो जाएगा। चलिए फार्मूला लिख लीजिए। लिखिए फार्मूला, रैंक फार्मूला टाइम ड्यूरेशन के लिए, रैंक फार्मूला फॉर टाइम ड्यूरेशन इक्वल इफ इक्वल रैंक ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट सिंगल टाइम ड्यूरेशन कॉमा सेलेक्ट ऑल टाइम ड्यूरेशन प्रेस F4 वैल्यू फिक्स, नीचे कॉमा, इसके बाद 1। एबार्ड फार्मूला लिखिए इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू 1 कॉमा डॉटेड कॉमा में लैपटॉप, नीचे कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट इक्वल टू 2, क्या दिया था साइकिल, नीचे कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट टाइम ड्यूरेशन इक्वल टू 3 कॉमा डॉटेड कॉमा में मेडल 1 2 3।